चलो, गांधी नेहरू के बारे में पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। अब गांधी नेहरू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो याद रखो, गांधी जी इंडिया आने से पहले थे साउथ अफ्रीका में। गांधी जी इंडिया आने से पहले थे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। फिर वहाँ से ये इंडिया आया, किसके रिक्वेस्ट पे? रिक्वेस्ट पे, डेट इज गोखले, ठीक है। गोखले के बारे में आगे मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और उनके साथ थे CF एंड्रयू, अरे यार, ANDREW, इनको बोला जाता है दीन बंधु, इनका निकनेम दीन बंधु, याद रखना, ठीक है। कब आए अभी बता देता हूँ। ये आए यहाँ से 1915 से, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और आते इन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनाया, सत्याग्रह आश्रम बनाया, ठीक है। तो याद रहेगा, जो बैंक ऑफ साबरमती रिवर के किनारे थी, क्या थी? साबरमती रिवर के किनारे, मती रिवर के किनारे थी, ठीक है, जो पड़ता है अहमदाबाद गुजरात में। याद ही रहेगा, तुम लोग को लिख दूँ, बाद गुजरात में, याद रखना, ठीक है। अब गांधी जी तो इंडिया है और उन्होंने स्टार्ट किया फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि वो स्ट्रगल क्या था नहीं था, सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गांधी जी ने रूल किया फ्रीडम स्ट्रगल कब से, पता है? ये नहीं रहते तो स्ट्रगल होता ही नहीं। 1990 टू 1948 तक इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया। तो कब का है? 2 ही चैप्टर में तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाता। चलो पहला रिवोल्ट, मतलब इनका सत्याग्रह देखते हैं। डेट इज चंपारण, बिहार, चंपारण मीट, याद आया? चंपारण सत्याग्रह। देखो यहाँ पे एक आदमी था, ठीक है, जिन्होंने गांधी जी को बोला था कि एक बार आप चंपारण आके देखिए कि हम लोग का हालत क्या है, ठीक है। उस आदमी का नाम था राजकुमार शुक्ला। इन्होंने गांधी जी को बोला था एक बार आके हम लोग का कंडीशन देखिए चंपारण में, ठीक है। तो फिर गांधी जी गए, ठीक है, चंपारण, और उन्होंने देखा कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब था, ठीक है। वहाँ पे एक सिस्टम था तिनकथिया सिस्टम था। इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया, और सक्सेस भी रहे, याद रखना, ठीक है। तिनकथिया मतलब कम पैसा देते थे या फिर इलीगली काम कराते थे, ऐसा था, ठीक है। और बाद में गांधी जी से सक्सेस भी रहे, ठीक है। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण था। दूसरा देखो अहमदाबाद, देखो है बहुत, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। अरे यार मैं क्यों मिले, CHMPRAN, ठीक है, मील मूवमेंट। उसके बाद गांधी जी ने ये किया, और भी है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो नहीं बता रहा हूँ। इसका टाइम पीरियड लिखो 1970, इसका लिख लो 1918, ठीक है। देखो यहाँ पे गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया था, क्यों? क्योंकि इनका सैलरी नहीं बढ़ रहा था मिल वर्कर का, ठीक है। इसके लिए 15 मार्च को 1980 को, क्यों? क्योंकि सैलरी बढ़ाना था, सैलरी में हाइक चाहिए था, ठीक है। बाद में ये भी सक्सेस हो जाता है और इसको सैलरी में हाइक मिलता है, कितना पता है? 35%। थर्ड देखो, थर्ड है खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका टाइम पूछ ले तो वही 1918 में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में, खेड़ा जगह, याद रखना, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी हुआ था किसके लिए? क्योंकि उसको प्लेग हो गया था, उसमें इसको मतलब मजदूर लोग को एडवांस कुछ सहायता नहीं मिला था उसके लिए, ठीक है, ठीक है। ये था फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन जो गांधी जी लीड किए थे, लीड बाय
भाई गांधी जी, गांधी जी, ठीक है। 3 हो गया। 4 देखो, रॉलेट एक्ट। ये मस्त है, ये मेरे को पढ़ाने में अच्छा लगता है। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। इस एक्ट का मतलब पहले जान लो, ठीक है। इस एक्ट के ये था कि नो वकील, नो दलील, और नो अपील। अपील ये था, ब्रिटिश ने लाया था, ठीक है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो 3 साल तक आपको कैद में रख सकती थी बिना किसी दलील वलील, किसी जगह किसी को बताए हुए भी, ठीक है। 2 से 3 साल तक आपको प्रिजन में रख सकती थी, ठीक है। बिना किसी, मैक्सिमम 2 साल तक रख सकते थे, 2 ही साल तक याद रखो, ठीक है। प्रिजन में रख सकती थी बिना किसी को बताए हुए, ठीक है। इसके लिए गांधी जी ने इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। बाद में गांधी जी सक्सेस भी हो जाते हैं, फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मान जाते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब ठीक है, चौथा देखो, जालियांवाला बाग इनके टाइम पे हुआ था। इसके लिए जो जो इनके पीरियड में हुआ वो सब बता रहा हूँ। कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। अब इसका हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। जालियांवाला जगह तुमको पता ही कहाँ है? अमृतसर में। अमृतसर, अमृतसर में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ना पीपल गैदर हुए थे, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मिलता है, जनरल डायर मशीन गन लाता है और फायर कर देता है। कौन? जनरल डायर ओपन फायर करता है, ओपन फायर करता है, और लगभग सब के सब मारे जाते हैं, ठीक है। मारे जाते हैं लोग, ठीक है। इसका स्पेसिफिक पूछ ले तो 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। इसके खिलाफ, जनरल डायर के खिलाफ बाद में हंटर कमीशन बैठती है जांच के लिए, लेकिन उससे कुछ होता नहीं, ठीक है। सर्च के लिए कि इसकी गलती है कि नहीं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं, क्योंकि ब्रिटिश का ही अपने को सजा तो देगा नहीं। वैसे ही जालियांवाला बाग के चक्कर में रविंद्रनाथ टैगोर अपना अवार्ड इनको एक मिला होता है, वो लौटा देते हैं, जिसको नाइटहुड बोलते हैं अवार्ड को, जिसको इनको लिटरेचर के लिए मिला होता है। उन्होंने ये अवार्ड रिटर्न कर देते हैं ब्रिटिश को कि हमको नहीं चाहिए भाई, तुम अपना अवार्ड अपने पास रखो, एक तो हमारे आदमी को मार रहे हो, ऊपर से हमको अवार्ड भी दे रहे हो, रख लो अपना अवार्ड अपने पास, ऐसा ये बोलते हैं, ठीक है। 5 हो गया। अब 6 देखो, दैट इज खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, अब ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कब हुआ था? 1923 में, या फिर इसका दूसरा नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तुम लोग लिख लेना। देखो, जो क्या बोलते हैं, पहले तो देख लो इसको किस किस ने ऑर्गेनाइज किया था। एक भाई थे, 2 भाई थे, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसको अली ब्रदर्स बोलते थे, अली ब्रदर्स, जिसमें 2 आदमी आते थे, दैट इज शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत एंड मोहम्मद अली, मोहम्मद अली आता था, ठीक है। इन दोनों ने स्टैब्लिश किया था। रीजन क्या था? रीजन यह था कि खिलाफा जो थे ना, इन लोग का हेड जो इस टर्की में बैठते थे, ठीक है, उनको ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को जैसे पता है कि ऑटोमन साम्राज्य हार गई थी, तो ब्रिटिश ने उनको कैप्चर कर लिया था, ऑटोमन सुल्तान को, इसकी वजह से, ठीक है। लिख ही देता हूँ, ठीक है, उनको रिलीज के लिए ऑटोमन सुल्तान को ब्रिटिश कैप्चर कर लेती है, क्योंकि वो हार जाते हैं, इसके लिए रिलीज के लिए बना था, ठीक है, याद रहेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हार जाती है ऑटोमन सुल्तान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हार जाता है, इसके लिए ये जीत जाता है, याद रहना, ठीक है। अब आ जाओ, चौथा हो गया, छठा हो गया ना, 7वां देखो, डेट इज स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी ये उनके टाइम पे बना था, किनके टाइम पे? दैट इज गांधी जी के टाइम पे, 1923 में। किसने बनाया था तो बता देता हूँ, चित्तरंजन दास,
चंद दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, ठीक है, याद रहेगा, याद रखना। इसके जो इनके ये थे प्रेसिडेंट, चित्रंतन दास थे प्रेसिडेंट और ये थे सेक्रेटरी इस पार्टी के। कब बनाया था? गया एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसके बाद बनाए थे इन्होंने। कॉन्फ्रेंस के बाद, यहाँ से आने के बाद इन्होंने बनाया था इसको, ठीक है, जो हुआ था 1922 में, याद रखना। गया एनुअल कॉन्फ्रेंस के बाद बनाया था, ठीक है। अब आ जाओ 8वां नंबर, दैट इज साइमन कमीशन। इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, इसकी वजह से ही भगत सिंह मार देते हैं 2 आदमी को। साइमन कमीशन इंडिया में आया था, ठीक है, 7 मेंबर का ग्रुप था, ठीक है, इसमें एक भी इंडियन नहीं था, नॉट सिंगल इंडियन था। इंडियन था, इसके लिए इसमें प्रोटेस्ट करते हैं लाला लाजपत राय। कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, बाद में ये इनको लाठी लगता है और ये मर जाते हैं, ठीक है। और इसको लीड कौन कर रहा था? इसको लीड कर रहा था साइमन कमीशन को, जॉन साइमन। इसके लिए साइमन कमीशन इसका नाम पड़ा था, ठीक है। क्यों आया था? कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए आया था, ठीक है। साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म किया आया था, लेकिन इंडियन नहीं था, इसके लिए कोई इसको मान्यता नहीं दे रहा था इंडिया में। रिफॉर्म के लिए आया था, इसके लिए, ठीक है। बाद में लाला लाजपत राय को लाठी लगता है और लाला लाजपत राय मर जाते हैं, ठीक है। कहाँ मरते हैं? लाहौर में। इसके बाद भगत सिंह का बदला लेते हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगा। 9 देखो, बरडोली सत्याग्रह। करते तो गांधी जी है, लेकिन फेमस होते हैं इसमें कौन पता है? इसमें फेमस होते हैं तुम्हारे ये वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसमें बहुत फेमस होते हैं यहाँ के लोग, यहाँ की बरडोली की औरत ना इनको टाइटल देती है सरदार का, इसी में, ठीक है। 10 नंबर देखो, दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। दांडी मार्च का हिस्ट्री क्या है कि ब्रिटिश नमक बनाने का अलाउ नहीं कर रहा था, किसको? सॉल्ट बनाने का अलाउ नहीं कर रहा था, किसको? इंडियन को। और इंडियन में सॉल्ट की वजह से, आयोडीन की कमी से बीमारी हो रहा था, तो गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया और ये सक्सेस भी रहे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर का डीप बात पर एग्जाम में पूछता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। पहले बार दांडी मार्च के बारे में स्टार्ट कब से हुआ था, ये देखो। स्टार्ट हुआ था 30 मार्च, नहीं 30 मार्च नहीं यार, मैं अपना डेट भी बोल रहा हूँ, 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 था, वही तो मैं बोलूँ, 30 मार्च कहाँ से गया, ठीक है। तो यार कब तक चला था? तो चला था 24 दिन तक, 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ था। टोटल कितना दिन हुआ? 24 डेज तक चला था, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो गांधी जी के सपोर्ट में कौन कौन आए थे वो देखो। पहले तो याद रखना कि सी राजगोपालाचारी थे, एक सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ये सपोर्ट में आए थे। और इन्होंने भी क्या किया? सॉल्ट मूवमेंट चालू किया, बट साउथ में पूछ ले कहाँ, तो बता देता हूँ। साउथ में तुम्हारा ट्रिंचपोली से वेंड्रम, तक, ठीक है। तक हिंदी में लिख देता हूँ तो तुम लोग इंग्लिश में लिख लो, तक चालू किया था, ठीक है। जस्ट इसका सपोर्ट में थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा ये कि कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनका नाम याद रखना, कमला देवी, बस इतना है, तो चट्टोपाध्याय तुम लोग लिख लेना, ठीक है। इन्होंने गांधी जी को बोला था
क्या बोला था कि वुमेन को भी पार्टिसिपेट करने दीजिए इसमें, और गांधी जी ने अलाउ कर दिया था, गांधी जी ने अलाउ कर दिया था और ये बहुत सक्सेस हो गया था। ठीक है, याद रखना। फिर ब्रिटिश इसमें अलाउ कर देता है कि ठीक है आप लोग बना सकते हैं सॉल्ट, घरेलू यूज के लिए, सॉल्ट के लिए अलाउ कर देता है। ठीक है, ये हुआ था। ठीक है, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। ये अब क्या था वो मैं बताता हूँ, यार स्टार लगा लो वही सही रहेगा। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इसके चक्कर में, जो हुआ था 1931 में। ठीक है, 5 मार्च को। गांधी इरविन पैक्ट क्या था वो बताऊं? क्योंकि गांधी जी अभी इधर मूवमेंट कर रहे थे, उधर ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो बोल रहे थे कि गांधी जी को यहाँ भेजो, बात करना है कहाँ, इंग्लैंड। लेकिन गांधी जी जाने से मना कर रहे थे, इसलिए गांधी जी ने क्या किया, इसलिए इरविन पे बहुत प्रेशर था। तो लास्ट में इरविन ये सब मान जाता है गांधी जी का सारा बात, और गांधी जी को बोलता है कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे लंदन। तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है हम जाएंगे, लेकिन ये सब मानो, तो मान जाता है, समझे। तो ये हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। 10 था, अब 11 पे चलो। अरे यार 11 लिखना है ना, 11, दैट इज गांधी इरविन पैक्ट। तो पहले बता चुका हूँ, 5 को हुआ था, मार्च को 1931 को। ये क्या था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी को उसमें ये था कि सॉल्ट के लिए आप रेडी अलाउ करेंगे इंडियन को, और जितना भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उसको रिलीज करेंगे, क्या बोलते हैं, अरेस्ट लोगों को आप रिलीज करेंगे। इसी में बोला जाता है कि गांधी जी ने जानबूझ के भगत सिंह को छोड़ दिया। ठीक है, मतलब मरने दिया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, गांधी जी उनको बचा भी नहीं सकते थे, ऐसा था। ठीक है, तो इसके अंदर हुआ ये हुआ। ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 3-4 वो देख लेते हैं। राउंड टेबल हुआ था, वो देख लेते हैं कब से कब तक हुआ था। तो 1930 से 1932 तक हुआ था। ठीक है, ये पीस मतलब इंडिया को ट्रांसफर करने के लिए कि भाई ऊपर का सेंट्रल पावर तो मेरे पास रहेगा, लेकिन नीचे का जो भी फंक्शन होता है तुम लोग करो, इसके लिए ये हुआ था। ठीक है, तो पहला कब हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उनसे पूछ ले तो बता देता हूँ। इसमें याद रखना कब हुआ था और कौन कौन गया था, इंग्लैंड जाना था। ठीक है, बात करने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जैन 1931 तक। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किया था वो याद रखना। पहला याद रखना, नाम रखो BR अम्बेडकर। तो जो इम्पोर्टेंट है वही लिखना, जिन्ना। ठीक है, सत्येज बहादुर सप्रू, सत्येज बहादुर सप्रू। ठीक है, उसके बाद याद रखो केटी पॉल। ठीक है, और बता दो। ठीक है, मीराबेन। अब बोलो कोई मुस्लिम नहीं था, मुस्लिम भी था, बताता हूँ। मोहम्मद जुल्फिकार मुहम्मद, MUHAMMAD, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, ये था। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खास होता नहीं है। ब्रिटिश बोलती है नहीं गांधी जी को लेके आओ, ब्रिटिश बोलती है गांधी जी को लेके, गांधी जी को लाओ, ब्रिटिश बोलती है। तो अब होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तुम लोग खुद लिख लेना। ठीक है, कब से कब तक हुआ था, 7 सितंबर से लेके 1931 टू 1 दिसंबर 1931। जैसे मैं बोला था गांधी इरविन पैक्ट के बाद
गांधी जी मान जाते हैं कि हाँ जाएंगे, तो गांधी जी इसमें आते हैं। पार्टिसिपेंट कौन था? पहला था गांधी जी, BR अम्बेडकर, ठीक है, और मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मदन मोहन, एनी बेसेंट। तुम लोग को एनी बेसेंट के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मुंबई में बहुत फेमस है एनी बेसेंट, मैं बाद में पढ़ाऊंगा इनके बारे में। इसके बाद सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, सरोजनी नायडू। उसके बाद मदन मोहन मालवीय लिखा दिया, सत्येज बहादुर सप्रू इसमें भी थे, ठीक है। लेकिन गांधी जी कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि पार्शलिटी हो रहा है हम लोग के साथ, इसके लिए गांधी भी बीच से निकल जाते हैं, ठीक है। निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सही सही बात नहीं हो रहा था इसके लिए, ठीक है। अब जाओ थर्ड, दैट इज लास्ट था ये, ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक चला था वो लिख लो। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक चला था, ठीक है, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। और एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ये याद रखना। पहला तो ये याद रखना कि ये तीनों कॉन्फ्रेंस में जो भाग लिया था तीनों में, ठीक है, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, सत्येज बहादुर, ठीक है। और ये तीनों में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, तीनों में पार्टिसिपेट किए थे, ये बात याद रखना, याद रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, पूना पैक्ट। 12 हो गया, 13 देखो। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट बस उनके आने के बाद 1932 में, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था? दैट इज मदन मोहन मालवीय, वो थे गांधी जी की तरफ से, ठीक है। गांधी जी इस टाइम पे जेल में थे। मदन मोहन मालवीय, ये BHU के फाउंडर किसके ये थे? गांधी जी की तरफ से, महात्मा गांधी की तरफ से थे, ठीक है। और दूसरे जो थे इनके साथ वो थे BR अम्बेडकर, ठीक है। क्यों हुआ था पता है? सेपरेट इलेक्टोरल के लिए, मतलब कि गांधी जी और इनके बीच में डील हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरल होगा, इलेक्शन, समझा, इसके लिए, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता नहीं। आ जाओ अगस्त ऑफ ये कब आया था? 1940 में आया था, ठीक है, याद रहेगा। किसने बनाया था? लॉर्ड लिंगथ्रो ने, वायसराय थे इंडिया के, ठीक है, उन्होंने बताया था, ठीक है। क्यों बनाया था? क्योंकि भाई हम एग्जीक्यूटिव पावर तुम लोग को देंगे, मतलब रूल अब तुम लोग को इसको देंगे, इंडियन, इसके लिए। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था और इंडिया की तरफ सैनिक चाहिए था, इसके लिए ये सब कर रहे थे। इसके बाद आया क्रिप्स मिशन। कब आया? बस इसके कुछ दिन बाद ही 1952 में। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था और इंडिया से सैनिक चाहिए थे। क्या चाहिए था? सोल्जर चाहिए था, इसके लिए लाया गया था, याद रहेगा। और उसके बदले में बोला गया था कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने दो, उसके बाद आप लोग को फुल इंडिपेंडेंस दे देंगे। लेकिन कोई मानता नहीं है ना, एक बार धोखा खा चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो गांधी जी इसके विरोध में चालू कर देते हैं कि भाई अब आ गया है मेन टाइम, किसके लिए? भारत छोड़ो आंदोलन, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट,
दैट इज 1942 में चालू होता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब इसमें जो जो हुआ था वो देखो, ये लास्ट गांधी जी का रिवोल्ट था जो बहुत पावरफुल था, ठीक है। पहली बात याद रखना कि इनको लीड किसने किया था, गांधी जी ने किया था, ठीक है, लिख देता हूँ। पानी पीने दो। गांधी जी ने इसको लीड किया था, ठीक है, याद रहेगा। कहाँ से कहाँ तक, अगस्त से चालू हुआ था ये। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था तुम्हारा वहीं से जहाँ मैं प्रैक्टिस किया करता था, किसका, स्कूल का, स्कूल के स्पोर्ट्स का, अगस्त क्रांति मैदान। मैदान से, ठीक है। ये कहाँ, ये अभी भी है, कहाँ है तुमको बताता हूँ, जो जो मुंबई में उसको पता होगा कहाँ है, मैं बताता हूँ, डेट इज ग्वाला टैंक, ग्वाला टैंक, ठीक है, ये अभी भी जगह है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बाद में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है गांधी जी को, ठीक है, और रखा कहाँ जाता है, आगा खान पैलेस, पुणे में, पूना में, ठीक है। और जो बाकी के लीडर थे, अदर लीडर को जेल में भेज दिया जाता है। वो जेल कौन सा था, अहमदनगर फोर्ट था, उसको जेल के तौर पे इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, उसमें भेज दिया जाता है क्योंकि जेल पूरा भर जाता है इसके लिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या हुआ था, ये देखो, इसके अंदर हुआ था ये कि फ्लैग होस्ट किसने किया था, वो किया था अरुणा असफ अली ने फ्लैग होस्ट किया था, ठीक है, ठीक है। और इसमें मरा भी था एक आदमी, वो कौन था, वो था कुशाल कुनवर मरे थे, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, याद रखना। और इसको बाद में क्रश कर दिया जाता है, मतलब इसको बाद में क्या बोलते हैं, दबा दिया जाता है। वो सप्रेस्ड कौन करता है, वो थे, सप्रेस्ड करते हैं वॉइस रॉय, ठीक है, वॉइस रॉय लिंथ्रो इसको सप्रेस्ड कर देता है, ठीक है। और ये किस किस पार्ट में हुआ था क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो वो हुआ था बता देता हूँ, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, ये सब पार्ट में हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो गांधी जी के बारे में तुमको बता रहा हूँ, याद रखना। वो सेट पेज ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं, यही बता देता हूँ, देखो यहाँ लिखो, ठीक है। पहला पहला याद रखना गांधी जी के गुरु का नाम, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले ये इनके गुरु थे, दोनों के, मोहम्मद जिन्ना के और इनके भी गुरु थे, ये बात याद रखना, ठीक है। याद रहेगा, बस इतना याद रखना। हाँ, एक बात और याद रखना, गांधी जी जब जेल से छूटे थे, जेल से जब रिलीज हुए थे, तो वो मीटिंग किए थे कहाँ पे पता है, नाम याद, इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखो, ठीक है, किसके बारे में, अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली, इनको बोला जाता है लेडी गांधी, लेडी गांधी बोला जाता है, ये बात याद है, ठीक है। नहीं नहीं, इनको लेडी गांधी नहीं बोला जाता, इनको
बोला जाता है ओल्ड लेडी। अब याद आया किसको बोला जाता है, लेडी गांधी। लेडी गांधी बोला जाता है मातीरंग हजरंगा को, माती हजरंगा को, उनको बोला जाता है ओल्ड लेडी गांधी। ठीक है, याद रहेगा। चलो सही है, अब याद रखना, बस इससे ज़्यादा याद रखने की तुम लोग को ज़रूरत नहीं है। हाँ, गांधी जी को टाइटल जो जो मिला था याद रखना। गांधी जी को पहले याद रखो, सुभाष चंद्र बोस ने एक टाइटल दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक टाइटल दिया था। वो टाइटल क्या था पता है? वो टाइटल था फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन किसको बोले थे? गांधी जी को। गांधी जी को टाइटल मिला था, याद रहेगा। चलो सही है। और गांधी जी ने एक टाइटल दिया था किसको? गांधी जी ने टाइटल दिया था किसको पता है? अजात शत्रु। ये टाइटल किसको मिला था? ये टाइटल मिला था डॉक्टर, बोलो, राजेंद्र प्रसाद को। प्रसाद को मिला था। ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की तुम लोग को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गांधी जी के बारे में ये बहुत है। गांधी जी के बारे में बीच बीच में कुछ और आता रहेगा तो मैं बता दूंगा। एक और पॉइंट याद रख लो, तुम लोग को पता हो या ना हो, लेकिन मेरा फर्ज है लिखाना तो लिखा ही देता हूँ। कहाँ लिखा हुआ है? जगह भी नहीं बचा है, पेज ज़्यादा लेना चाहिए, तो यहाँ लिख लो। ठीक है, गांधी जी के बारे में, नताल इंडियन कांग्रेस गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कब? जब ये साउथ अफ्रीका में थे तब। ठीक है, कब स्टार्ट किया था? 22 मई 1894 को। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ऐसे आएगा ना, साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था। ठीक है, और इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। ये मैं लास्ट में पकड़ाऊंगा कि बुक किसने रिलीज किया था लास्ट में। 19 कब किया था? 1903 डरबन में। ये भी साउथ अफ्रीका में जगह है, वही डरबन में स्टार्ट किया था। ठीक है, चलो अब गांधी जी मरे कैसे थे वो बता देता हूँ। बहुत लोगों को तो पता ही होगा कैसे मरे थे, फिर भी मेरा काम है बताना। यहाँ लिख लो, महात्मा गांधी जी मरे कैसे थे। डाइड हुए थे, एज था 78 एज। ठीक है, जनवरी 30 1948। उनको मारा था किसने? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने, ठीक है, गोली मार दिया था। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, तो इनके बरियल पैलेस को, गांधी जी के बरियल पैलेस को बोला क्या जाता है पता है? बता देता हूँ तुम लोग को, गांधी स्मृति। ठीक है, बस इससे ज़्यादा तुम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है गांधी जी के बारे में। और कुछ और एक दो पॉइंट छूट भी गया होगा तो मैं आगे तुम लोग को पढ़ा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।